जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक। और ये टॉपिक जो है दोस्तों ये राजनीति से है, मतलब पॉलिटिकल साइंस से ये है। और आप मॉडर्न जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री भी कह सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री से ये जो पॉइंट जो ये टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। हमारी और वीडियो भी जो अदर वीडियो है हमारी, उन सभी वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। आप देखना दोस्तों, अपने लेफ्ट राइट साइड में देखना, अपने राइट साइड में आपको ऐसा एरो दिख रहा होगा, ऐसा एरो। आप इस एरो पे क्लिक करोगे ना दोस्तों, आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में ले जाएगा और वहाँ पर लिंक्स दे रखी होगी हमारे वीडियो की। आप वहाँ जाके उन वीडियो को देखिए, अपनी नॉलेज को गेन कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अगस्त में लाया गया दोस्तों। ठीक है ना, ये अगस्त में लाया गया इसीलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। कब लाया गया, तो ये मार्च 1940 में लाया गया। ठीक है, ये तो थी डेट। कौन लेके आया, तो तत्कालीन वायसराय थे उस समय, तत्कालीन वायसराय लिन लिथगो थे उस समय वायसराय। तो वे लेके आए थे अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव लाने का ऐसा क्या विचार आया उनको, भाई अगस्त प्रस्ताव उनको लाना चाहिए, ऐसे क्या मतलब उनको लगा कि भाई अगस्त प्रस्ताव लाना चाहिए उनको, ऐसे तो उनके दिमाग में क्या आया। तो देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ आपको मैं अगस्त प्रस्ताव का। जैसे कि आपको मैंने दोस्तों बताया कि 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव, है ना, मार्च 1940 में आया। और हमें ये भी पता है कि भाई 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस समय कुछ देश थे जिनके नाम दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड। फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, इनका पतन हो चुका था दोस्तों। और उस समय जो था ना ब्रिटेन एक कमज़ोर सा हो गया था उस समय, अपनी नाजुक हालत में आ गया था ब्रिटेन। और जब नाजुक एक को लगा कि भाई अब मैं इतना स्ट्रोंग नहीं हूँ, अब इतना मेरा दबदबा नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर में, तो उसके ऊपर, किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर ना 3 देशों का दबदबा आया, ठीक, प्रेशर आया। और वो 3 देश कौन से दोस्तों, एक था अमेरिका, एक था दोस्तों क्या नाम है चाइना, एक था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, अब ये तीनों में से ना, तीनों के, अब एक तो थे क्या नाम है रूजवेल्ट। जो रूजवेल्ट थे दोस्तों वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, और एक, ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों वो थे रूजवेल्ट। और जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वो थे ईवार दोस्तों। और जो चाइना के प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो थे चियांग शेक। कौन थे दोस्तों, चियांग शेक थे चाइना के प्रधानमंत्री। तो इनका प्रेशर आया ब्रिटेन के ऊपर। ब्रिटेन को कहा कि भाई देख, तू ऐसे ड्रामे दिखा रहा है, ये ड्रामे मत दिखा इंडिया में रहकर, तू एक काम कर। ब्रिटेन को कहा इन्होंने ब्रिटेन को कहा कि तू एक काम कर, तू जाके भारतवासियों से सपोर्ट मांग, अपनी सहायता मांग। तो ब्रिटेन भागता भागता आया हमारे भारतीयों के पास। तो ब्रिटेन ने तुरंत अगस्त प्रस्ताव बनाया और अगस्त प्रस्ताव लेके आया मार्च 1940 में। ठीक है, अब मार्च 1940 में ये लेके आया तो उस समय वायसराय कौन थे, लिनलिथगो थे। अब उनके द्वारा ये लाया गया जो प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव जो था ना दोस्तों, मतलब ठीक सा नहीं लगा भारतीयों को बिल्कुल बेकार लगा ये प्रस्ताव। इसमें क्या कहा गया, देखो दोस्तों, 2-3 मांगे थी जो भारत के फेवर में थी। बस कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो भारत नहीं चाहता था, फिर भी उन्होंने ऐसा करने को, मतलब उनका इशारा था, अगस्त प्रस्ताव का उस ओर इशारा था। लेकिन भारत समझ गया था कि इशारा किस ओर कर रहा है, किस ओर इसका इशारा है, भारत समझ गया था। इसीलिए उसने क्या किया आगे हम आपको बताते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों व्हाइट बोर्ड पर, दोस्तों ऊपर के पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब उस समय जो था दोस्तों,
जो भारत था, भारत के अंदर जब अगस्त प्रस्ताव हमारे भारत में आ चुका था, तो क्या डिमांड थी दोस्तों उस समय? अगस्त प्रस्ताव के अंदर ऐसी क्या क्या पॉइंट्स थे दोस्तों कि भाई जो अगस्त प्रस्ताव के अंदर लिखकर लिन लिथगो ने उनको भारत के अंदर पेश किया, भारतीयों में पेश किया। कब पेश किया ये दोस्तों? तो 8 अगस्त 1940 को, ठीक है, मार्च 1940 को। तो ये क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ? मार्च 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया, लेकिन उसको पेश कब किया? 8 अगस्त 1940 को पेश किया दोस्तों। जब 8 अगस्त 1940 को पेश किया, तो पेश किसने किया ये आपको मैंने बता दिया है, लिन लिथगो ने पेश किया। उस समय तत्कालीन वायसराय वो थे। सबसे पहले इसके अंदर ये कहा गया अगस्त प्रस्ताव के अंदर कि भाई डोमिनियन स्टेट, मतलब डोमिनियन स्टेट क्या है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये पॉइंट समझो आप। डोमिनियन स्टेट, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कहा गया, मतलब लिन लिथगो ने जो अगस्त प्रस्ताव लाया, इन प्रस्ताव में ये लिखा हुआ था कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट बना देंगे। सबसे पहली बात ये कही। अब दोस्तों डोमिनियन स्टेट क्या होता है थोड़ा आप समझो। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि भाई आंतरिक और जो बाहरी मामले होते हैं, आंतरिक मतलब हमारे देश के मामले, हमारे देश के जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्याय संबंधित ये सभी मामले, और बाहरी मामले से विदेशी मामले, ठीक है, विदेशी नीतियों से संबंधित मामले। तो आंतरिक और बाहरी मामले जो थे वो पूर्ण स्वतंत्र थे। कौन स्वतंत्र था? भारत इस चीज में पूर्ण स्वतंत्र था। अगर भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया गया तो भारत अपने आंतरिक और अपने बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट मेरे को लगता है आपको क्लियर हो चुका होगा। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये कहा गया दोस्तों कि युद्ध सलाहकार परिषद बनाया जाएगा भारतीयों के साथ, ठीक है, भारतीयों के साथ क्या किया जाएगा? युद्ध सलाहकार परिषद बनाया जाएगा। मतलब जो उस समय युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, हम वर्ल्ड वॉर के अंदर सहयोग करने के लिए भारतीयों के साथ एक परिषद बनाएंगे, सलाहकार परिषद बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और वो जो परिषद है, उस परिषद में भारतीयों को लगा कि ये भाई इसने तो हमको मिट्टी गोली देने की कोशिश कर रहा है, ये सपोर्ट अपनी मांग रहा है और नाम हमारा लगा रहा है, मतलब काम इसका, और कुछ बातों को एक प्रस्ताव में लिखकर हमको बेवकूफ़ बनाना चाहता है ब्रिटेन। ये ब्रिटेन की चाल थी, समझ गए थे हमारे भारतीय। संविधान सभा का गठन क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ, मतलब संविधान सभा का गठन होगा। ये किस में कहा गया? ये अगस्त प्रस्ताव में कहा गया दोस्तों कि संविधान सभा का क्या होगा? गठन किया जाएगा, ठीक है, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। देखो दे देना मिट्टी गोली, अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के बारे में सीधी डायरेक्ट बात कर दी। अब अगस्त जो लिन लिथगो थे वो जानते थे अगर मैं संविधान सभा की बात करूंगा तो ये हमारा साथ जरूर देंगे उसके अंदर, वर्ल्ड वॉर के अंदर जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसके अंदर हमारा साथ जरूर देंगे, ठीक है। और ये जो चाल थी ये समझ रहे थे भारतीय, इस प्रस्ताव के थ्रू जो मिट्टी गोली भारतीयों को देने का जो प्रयास कर रहे थे ना ये ब्रिटेन वाले, तो हमारे भारतीय समझ रहे थे भाई ब्रिटेन चाहता क्या है, ठीक। उसके बाद दोस्तों अल्पसंख्यकों को विश्वास, मतलब जो उस समय ये प्रस्ताव लाया गया तो उस समय ना जो अल्पसंख्यक थे, जो छोटी जाति वाले थे, जिनकी संख्या कम थी दोस्तों, उनको विश्वास दिलाया गया कि देखो अगर हम शासन को सौंपेंगे ना तो किसी ऐरे गहरे के हाथ में नहीं सौंपेंगे, ऐसे बंदे के हाथ में नहीं सौंपेंगे जो आपके ऊपर अपना दबदबा बना के रखे, ऐसे बंदों के हाथ में शासन नहीं सौंपेंगे। तो इस बात का विश्वास दिलाना था किनको? जिनकी संख्या कम थी, अल्पसंख्यक, छोटी जाति वालियों को, छोटी जातों वालों को एक तरह से आप लगा सकते हो, जिनकी संख्या बहुत कम थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर यह है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। देखिए जो वायसराय थे, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद, अब देखो इसके अंदर इसका अपना आया, ठीक है। उस समय वायसराय कौन थे? लिन लिथगो थे। अब इसमें यह कह दिया कि भाई वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा,
ठीक है, कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाएगा। अब इससे तो और कंफर्म हो गया था कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय वासियों को समझ गए थे, भारतवासी, कि भाई ये ब्रिटेन चाहता क्या है। ठीक है, कि कार्यकारिणी परिषद मतलब एक जो कार्य करने वाली जो परिषद होती है उसको आप लगा सकते हो कार्यकारिणी परिषद, ठीक है ना। और कुछ ऐसे मंत्रालय या कह सकते हो, कुछ ऐसे विभाग कह सकते हो, जैसे रक्षा विभाग, ठीक है, वित्त विभाग, गृह विभाग, ये सब जो विभाग थे ना दोस्तों, ये सभी विभाग अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक, जो अंग्रेज थे ना उनके अधीन थे, ध्यान रखना इस बात का भी। आप ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये कुछ ऐसी पॉइंट्स है ये वाले। ठीक है, ये कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों जो अगस्त प्रस्ताव के अंदर कही गई थी। और अगस्त प्रस्ताव अगस्त में आया था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव उसका नाम रखा गया। लेकिन दोस्तों ये प्रस्ताव जो लाया गया था ना, भारतीय तो बहुत समझ गए थे भाई ब्रिटेन चाहता क्या है, तो इस प्रस्ताव को भारतीयों ने कोई अहमति ही नहीं दिया, कोई इसको मतलब अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार क्यों किया गया ये समझो दोस्तों। पहले सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। अस्वीकार क्यों किया दोस्तों? देखिए, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने अस्वीकार इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान की जो मांग वो बार बार उठा रहे थे। मुस्लिम लीग वाले बार बार कह रहे थे भाई हमें पाकिस्तान चाहिए, हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिम लीग वाले ऐसे कह रहे थे। तो उनकी मांग इस प्रस्ताव में नहीं थी, तो उनकी मांग इस प्रस्ताव में नहीं थी, तो इसीलिए दोस्तों इस मांग को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया दोस्तों। क्लियर? और कांग्रेस ने क्यों किया दोस्तों? कांग्रेस ने इसलिए किया दोस्तों कि एक तो डोमिनियन स्टेट जो कह रहे थे ना ये बनाने के, हम भारत को डोमिनियन स्टेट बना देंगे, लेकिन डोमिनियन स्टेट तो दोस्तों क्या है, पहले अप्रासंगिक हो चुका था, पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। ये किसने कहा? ये नेहरू ने कहा कि जो डोमिनियन स्टेट है ना वो पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। क्लियर? और गांधी जी ने भी एक पॉइंट कह दिया यहाँ पर कि भाई जो ये प्रस्ताव लाया जा रहा है ना, ये प्रस्ताव है कुछ नहीं, ये प्रस्ताव एक तरह से लगा लो कि भाई हमारे भारतवासियों और जो उपनिवेशी थे, उपनिवेशी कौन दोस्तों? अंग्रेज जो हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे, उनके बीच यहाँ पर कह रहे, देखो, राष्ट्रवादियों और उपनिवेशियों के बीच एक चौड़ी खाई है ये। ठीक है, क्या एक चौड़ी खाई का निर्माण करता है ये प्रस्ताव। क्लियर दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, इस प्रस्ताव को जब अस्वीकार कर दिया गया, क्या अंग्रेज सरकार ने कोई अपना रिएक्शन नहीं दिखाया दोस्तों। अंग्रेज सरकार ने भी बहुत अपना एक रिएक्शन दिखाया। रिएक्शन क्या दिखाया दोस्तों? अंग्रेज सरकार ने रिएक्शन ये दिखाया दोस्तों, इसके बाद ना क्या था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया। अगस्त प्रस्ताव के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपना एक बहुत ही अड़ियल रुख अपनाया अंग्रेजों ने। और इतना अड़ियल रुख अपनाया कि भाई धड़ाधड़ अध्यादेश जारी करने शुरू कर दिए। ठीक है, और उन अध्यादेशों का प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ा और आगे जाके हालात और बिगड़ गए दोस्तों, है ना। तो ये प्रस्ताव का ये थी भाई कहानी। और इस प्रस्ताव के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी दोस्तों, वो आपको मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्राप्त करवा दिया दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद दोस्तों।